हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको अपने मोटिवेशनल स्पीच में जो आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2027 को लेकर जो मार्गदर्शन दिया था, जो आपको साल भर आपको फिज़िक्स 12th की किस तरह प्रिपेयर करना है, आपको 12th के अदर सब्जेक्ट्स किस तरह प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो हमने मार्गदर्शन दिया था बेटा, उसी को लेके आज हमने एक छोटा सा 2-4 मिनट का टाइम हम आपका थोड़ा सा लेंगे, जिसमें हमने आपको उसके फिज़िक्स के एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, देखिएगा आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आज से लेकर एग्ज़ाम तक हमको अपनी फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है, और किसी भी सब्जेक्ट में आज ही मालूम होना चाहिए कि हमें अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो अगर हमें फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं हम कल से कम हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें आज से लेके और अपने एग्ज़ाम तक फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज ही होना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि हमारे ऊपर कितना बर्डन है। अगर आपको ये मालूम हो कि हमें मात्र 7 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है, तो आप उसी हिसाब से लेबर करोगे, है ना। और अगर आपको मालूम हो कि नहीं हमको 25 चैप्टर पढ़ना है, 30 चैप्टर पढ़ना है, 24 चैप्टर पढ़ना है, तो फिर आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बेटा एग्ज़ाम पैटर्न आपका स्क्रीन पे देखिए, आप गौर से इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी फिज़िक्स में, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक का जो टेबल है वो आपके सामने है। उसमें कुल जो है 1 2 3 4 5 कुल 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिट में पहली यूनिट स्थिर विद्युत की है, दूसरी धारा विद्युत है, तीसरी धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है, चौथी यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और 5वीं यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। बेटा पहली यूनिट जो स्थिर विद्युत की है उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। दूसरी यूनिट जो धारा विद्युत है उस पर केवल एक चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। तीसरी यूनिट जो है उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, और चौथी यूनिट में चैप्टर नंबर 6 और 7 मिलेगा, और लास्ट एंड 5वीं यूनिट में चैप्टर नंबर 8 मिलेगा। पहली यूनिट जो होती है बेटा वो टोटल आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर देगी। दूसरी यूनिट से आपको टोटल 7 अंक प्राप्त होंगे एग्ज़ाम में, तीसरी यूनिट से 8, चौथी यूनिट से 8 और 5वीं यूनिट से 4 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह टोटल आपको पहली बुक से, फर्स्ट बुक से 35 नंबर प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत के ऊपर है आप कितने प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। सब हम सेकंड बुक में आते हैं। तो बेटा सेकंड बुक में ओनली 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4। पहली यूनिट प्रकाश की है, दूसरी द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति है, तीसरी यूनिट परमाणु तथा नाभिक है, और चौथी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। अगर हम बात करें तो पहली यूनिट में प्रकाशिकी में, जिसका नाम लाइट होता है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट। इस यूनिट को पढ़ने के बाद तो आप ऐसा समझिए कि इंटर के बाद भी आपको इस यूनिट का बहुत यूज़ रहेगा, है ना। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको वाकई लगेगा कि हम मतलब एक भौतिक विज्ञान के मतलब एक ज्ञानी हो गए। इस यूनिट में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, 9 चैप्टर नंबर 10। दूसरी यूनिट में चैप्टर नंबर 11 मिलेगा। तीसरी यूनिट परमाणु तथा नाभिक, इसमें चैप्टर नंबर 12 और 13 मिलेगा। चौथी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें चैप्टर नंबर 14 मिलेगा। पहली यूनिट आपको प्रकाशिकी वाली परीक्षा में कुल 13 अंक देगी, सबसे ज़्यादा अंक देने वाली यूनिट है फिजिक्स में। दूसरी यूनिट आपको परीक्षा में 6 अंक देगी, तीसरी यूनिट 8 अंक देगी, और चौथी यूनिट भी 8 अंक देगी। इस तरह से टोटल सेकेंड बुक से आपको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? 35 अंक। इसके बाद
फर्स्ट बुक 35 अंक की, सेकंड बुक 35 अंक की। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है जो आपके ही एग्जाम कॉलेज में ही होगी और उससे आपको टोटल 30 अंक प्राप्त होंगे। इस तरीके से ये टोटल 100 अंक का फिजिक्स का पेपर होता है। अब आपके ऊपर है आप कितने लेवल से मेहनत कर सकते हैं बेटा। 100 में आप 92 प्राप्त कर सकते हैं, 94, 93, 95, 98 जितने भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश, बहुत फेगोलॉजी हमको आती नहीं है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम बेटा आपको एग्ज़ाम में 90 प्लस करा दें। ओके, अब 90 प्लस फिर प्लस ही है, 91, 92, 93 है ना, और 98, 99 ये इतनी फेकोलॉजी हमको नहीं आती है। और ना बेटा आप जो है आप इस चक्कर में पड़िए, ठीक। आप मेहनत करिए, 100 बनाने की कोशिश करिए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप 100 में 100 लाएं, लेकिन कोशिश जितनी हो सके उतनी करें। बाकी हमारी जो गारंटी है वो 90 प्लस की, ठीक। आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो ईश्वर ने चाहा 90 प्लस में कोई डाउट नहीं, नो डाउट, ठीक। बहुत ज़्यादा हम फेंक दें 98, 97, 99, 100, वो सब बातें अच्छी नहीं होंगी आपके भविष्य के लिए। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपको इतना स्वस्थ रखे, इतना मस्त रखे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को इतना प्रबल तरीके से करें कि आप 100 में 100 प्राप्त करें। ओके, ये था बेटा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। कल से हम आते हैं यूनिट 1 लेकर, स्थिर वैद्युतिकी लेकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर, जिसका चैप्टर नंबर 1 होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तब तक के लिए बेटा आप मेरा वेट करिए। कल से आपको नया लेक्चर, बिल्कुल नया लेक्चर एकदम जो है 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो पर डे आपको मिलती रहेगी। पहले चैप्टर से कल से शुरुआत करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तब तक के लिए बेटा आप मेरा वेट करिएगा। बाय।